students, this is your maths online class of 10th standard. Our today's topic is circles. In the previous video of circles part 1 we have done theorem 10.1 and 10.2. 10.1 थ्योरम में हमने क्या किया था कि रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर रहता है, और 10.2 थ्योरम में क्या किया था, अगर एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट जा रहे हैं तो वो दोनों इक्वल होंगे। अब इस पार्ट में, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो हमने ये प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। एक सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं, अनगिनत टेंजेंट्स हो सकते हैं। एक सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। एक टेंजेंट जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है कितने पॉइंट पे, तो एक ही पॉइंट पे करता है, तो 1 पॉइंट आएगा आंसर। सेकेंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। जो लाइन एक सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको क्या कहेंगे, सीकेंट, छेदक रेखा। थर्ड, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। एक सर्कल पे कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, अगर ये एक टेंजेंट है इसके पैरेलल एक ही हो सकता है सामने, तो इसका आंसर होगा 2 पैरेलल टेंजेंट्स। फोर्थ, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। सर्कल पे टेंजेंट और सर्कल के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। सर्कल पे एक पॉइंट पी है, उस पे टेंजेंट है पी क्यू। तो ये ध्यान रखना है कि पी कहाँ पर आएगा, सर्कल और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो पी होगा और क्यू बाहर होगा। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। सेंटर ओ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे क्यू तक, और ओ क्यू की लेंथ दी हुई है 12। द लेंथ ऑफ पी क्यू निकालना है। तो ये सबको पता है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, ये एक राइट ट्राइंगल हो गया। बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू कितना है, 12 का स्क्वायर, ये 5 है, पी क्यू हमें निकालना है, ये 144 हो गया, 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये यहाँ होके माइनस हो जाएगा 119 पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू कितना आ जाएगा, √119। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी दिया हुआ है √119, वो वाला करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल। 2 पैरेलल लाइन्स ड्रॉ करनी है जिसमें कि एक टेंजेंट होनी चाहिए और दूसरी सीकेंट होनी चाहिए। तो बस सिंपल इसको ऐसे ही करना है, एक सर्कल ड्रॉ करके एक टेंजेंट और एक सीकेंट ड्रॉ करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ये भी सिंपल सेम है, एक्सरसाइज 10.1 का थर्ड क्वेश्चन जैसा है वैसे ही है। इसमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और ये 24 बेस दिया हुआ है, हमें परपेंडिकुलर मतलब कि रेडियस फाइंड आउट करना है सर्कल का, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के ही निकल जाएगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें फिगर दी हुई है और सेंटर पे एंगल दिया हुआ है, ये 2 टेंजेंट्स हैं, ये सेंटर पे एंगल दिया हुआ है 110, और हमें ये वाला एंगल निकालना है पी टी क्यू, हमें पी ओ क्यू दिया हुआ है। तो 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों 90 डिग्रीज के एंगल हुए। सर्कल में कहीं भी रेडियस टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा, चाहे कहीं भी हो वो, ठीक है। तो उसी तरह से अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, ये 90 डिग्रीज के हैं। अब ये एक क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्रीज। तो 110 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 हो गया। इन तीनों का ऐड करेंगे 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360, एंगल पी टी क्यू हो गया 360
माइनस 290 इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। तो आंसर इज 70 डिग्रीज। अब इसका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर है, उसमें भी हमें दो टेंजेंट्स दिए हुए हैं इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्रीज। थर्ड क्वेश्चन, टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्रीज। ये 80 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं, हमें सर्कल पे ये एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल निकालना है। ये कैसे होगा, इनको नाम दे देते हैं ए, बी, ओ और पी। हमें निकालना है एंगल बी ओ पी। तो अब इसमें क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे, गिवन अपने आप लिख लेना टू प्रूफ। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए सेम वही मेथड है, चारों एंगल्स को प्लस करेंगे, ये 90 है, ये भी 90 है, वो 80 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 100। एंगल बी ओ ए जो है ये 100 आ जाएगा। अपने आप कर सकते हो, इससे पहले चारों को प्लस करके 360 से माइनस करना है, इन तीनों को ऐड करके 360 माइनस करोगे, ये वाला एंगल आ जाएगा। अब हमें ये वाला निकालना है। अब ये हमें नहीं पता कि ये इसका हाफ है कि नहीं, उसके लिए हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो लेंगे पहले ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करना है, ये दोनों रेडियस हो गए, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये कॉमन है, और ये दोनों टेंजेंट एक ही पॉइंट से हैं, पॉइंट पी से हैं, तो ए पी इज इक्वल टू बी पी। थ्योरम 10.2, इसकी पूरी स्टेटमेंट लिखोगे, खाली थ्योरम 10.2 नहीं लिखोगे। तो ये दोनों टेंजेंट्स एक ही पॉइंट से एक सर्कल पे हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ पी। कौन सा रूल लगेगा, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर इसको हम 1 दे देते हैं, इसको 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। अब इन दोनों का सम हमें पता है 100 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 100 है। हमें 1 निकालना है, तो 2 की जगह 1 लिख देंगे, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 100, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज 100, एंगल 1 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2 50 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 लास्ट ईयर, ये दोनों प्री बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अगर हम एक डायमीटर है सर्कल का, उसके एंड्स पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो प्रूव करना है कि वो दोनों पैरेलल हैं। तो ये कैसे प्रूव होगा, प्रूफ बहुत सिंपल है इसका। हम इन टेंजेंट्स को पहले नाम दे देते हैं, P, Q, A, B, T, C और O। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर इन एंगल्स को 1 और 2 लिख देते हैं। अब ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था लास्ट ईयर कि 2 पैरेलल लाइन होती हैं, उनके बीच में से अगर ट्रांसवर्सल कोई लाइन है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं ये हमेशा इक्वल होंगे, या अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये लाइंस पैरेलल हैं। वाइसा वर्सा कर सकते हैं कि अगर ये 2 लाइंस पैरेलल हैं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमें यहाँ पे भी करना है सॉल्व। ये एंगल 1 कितना होगा, 90 डिग्रीज अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। इसमें भी पूरा स्टेटमेंट लिखना है थ्योरम का। तो एंगल 1 जो है ये रेडियस है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो एंगल 1 90 डिग्री। इसी तरह एंगल 2 भी 90 डिग्रीज हो जाएगा, ये भी सेम रीज़न है। अब ये दोनों 90 डिग्रीज हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गए। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। रीज़न क्या आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल।
सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, 3 स्टेप में हो जाता है और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आया हुआ है दोनों प्री बोर्ड्स में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5th और 6th अपने आप कर सकते हो। 6th क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। देखते हैं 7th क्वेश्चन, ये तुम्हारी वर्कशीट में भी आया हुआ है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, एक ही सेंटर पे 2 सर्कल्स, सेम सेंटर शेयर करेंगे दोनों सर्कल, उसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द स्मॉलर सर्कल, ये स्मॉलर सर्कल से जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो बड़े सर्कल का कॉर्ड होगा। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। बड़े वाले का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड मेजर करना है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करता है। बच्चों ने ये वर्कशीट में जब सॉल्व किया था फिगर ही गलत ड्रॉ करी थी ज़्यादातर बच्चों ने, उन्होंने ये टच नहीं किया इसको टच करना ज़रूरी है, तभी ये टेंजेंट बनेगा, तभी हम इसमें टेंजेंट वाली थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी पहले हमें इस सर्कल को नेग्लेक्ट करना है, इसको नहीं देखना। अब यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AC निकल जाएगा इससे हमारा 25, 9, इसको माइनस करेंगे 16, AC हो गया √16, 4। AC की वैल्यू आ गई है 4। अब हमें इस सर्कल की ज़रूरत है। अब 9th क्लास की एक थ्योरम रिकॉल करो कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये जो है OC ये इस AB को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स AC इज इक्वल टू CB। AC इज इक्वल टू CB। रीजन क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। जो भी केंद्र से लंब डालते हैं वो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो AC इज इक्वल टू CB हो गया। तो AB की लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ AC मीन्स 2 × 4, 8 सेंटीमीटर। ये आंसर है इसका। 8th क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलैटरल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। इसमें प्रूफ क्या करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस CB, ये प्रूव करना है। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। हम एक एक टेंजेंट का पॉइंट लेके चलेंगे जहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं। पहले पॉइंट D लेके चलते हैं। DS इज इक्वल टू DR। रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट D पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 ये दोनों इक्वल हैं। अब हम A पॉइंट से लेंगे, AS इज इक्वल टू AP। सेम रीजन आएगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A। अब B से लेते हैं, BQ इज इक्वल टू BP। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट B। अब C से लेंगे, CQ इज इक्वल टू CR। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C। ये 1 2 3 4 इनको पॉइंट्स दे देंगे, 1 2 3 4। एडिंग 1 2 3 एंड 4, इन चारों को ऐड करेंगे तो LHS वाले एक साइड ऐड होंगे, RHS वाले एक साइड ऐड होंगे। DS प्लस AS प्लस BQ CQ, इधर आ जाएगा DR प्लस AP प्लस BP प्लस CR। अब DS और AS क्या बनेगा, DS और AS बन जाएगा AD, और BQ और CQ ये बन जाएगा BC। DR और AP ये कुछ नहीं बनता, DR और CR बनेगा DC, और AP और BP बनेगा AB। तो ये देखो प्रूफ हो गया, AB CD DC CD एक ही बात है, और AD और BC CB, हैंस प्रूफ्ड।
तो इसका सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर दी हुई है क्वेश्चन में, इसमें प्रूफ करना है एंगल AOB इज 90 डिग्रीज। AOB एंगल 90 डिग्री से ही प्रूफ करना है। ये दोनों टेंजेंट्स जो है पैरेलल हैं और AB बीच में है, कोई भी नॉन पैरेलल टेंजेंट, और हमें ये प्रूफ करना है एंगल AOB इज 90 डिग्रीज। तो इसमें हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे जॉइन OC। ये कंस्ट्रक्शन में लिख लेना जॉइन OC। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं, ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। OP और OC रेडियाई हो गए, OP इज इक्वल टू OC रेडियाई, OA कॉमन है, बीच की लाइन है, और A पॉइंट से AP और AC टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A। Therefore, triangle OPA is congruent to triangle OCA by SSS rule। इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी में मोस्टली SSS रूल ही अप्लाई हो रहे हैं। Therefore, अब हमें ये दो एंगल्स इक्वल मिल जाते हैं। Therefore, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। इसी तरह ये दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ये अपने आप प्रूफ करना। उससे हमें मिल जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पे अपने आप प्रूफ करोगे ट्राइंगल OCB एंड ट्राइंगल OQB, इसकी कॉन्ग्रुएंसी SSS से अपने आप प्रूफ करोगे। फिर हमें मिल जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। अब हम इन चारों एंगल्स को ऐड करेंगे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, लीनियर पेयर 180 डिग्रीज होता है। अब 1 की जगह हम 2 लिखेंगे और 4 की जगह हम 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमें इक्वल मिल गए हैं 1 और 2, 3 और 4। ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 कॉमन हो गया, दोनों ट्वाइस हो गए तो 180 डिग्रीज। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 बाय 2, ये कट के हो गए 90 डिग्रीज। यही हमें प्रूफ करना था, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 10 ये अपने आप करोगे। इसमें क्या प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, और सेंटर पे जो एंगल बनता है, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, मतलब इनका सम 180 डिग्रीज है। तो ये अपने आप कर सकते हो। 11th क्वेश्चन में प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। हमें प्रूव करना है अगर एक पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, टच कर रहा है इसकी चारों साइड्स को, तो ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा। रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये हमने जो पहले क्वेश्चन किया था, सेम उसी तरह से यहाँ तक उसी तरह से करना है। AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। ये हमने पहले इतना तो प्रूफ कर ही दिया था एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो सर्कल बना हुआ है उससे। इसके बाद हमें ये क्वेश्चन इससे आगे चलेंगे। अब AB और CD ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम CD की जगह AB लिख सकते हैं और यहाँ पर AD की जगह हम BC लिख सकते हैं, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। यहाँ लिख सकते हो रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। 2 से 2 कट गया, AB इज इक्वल टू BC। तो ये तो आपस में इक्वल थे ही ऑपोजिट साइड्स। अब AB BC के इक्वल हो गया, मतलब ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं। देयरफॉर इट इज़ अ रोम्बस। ये 12th क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है जिसके अंदर सर्कल बना हुआ है, उसका रेडियस है सर्कल का 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC which BC is divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये जो D पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो BC को 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। फाइंड AB
एंड AC, हमें AB और AC की लेंथ निकालनी है। तो पहले हम इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये जो दूसरे पॉइंट टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं इनको ज्वाइन कर लेंगे। अब ये 8 है तो ये भी 8 होगा क्योंकि B से टेंजेंट जा रहा है। ऐसे ये C से जा रहा है तो इधर 6 है, ये भी 6 होगा, सेम होते हैं। ये हमें नहीं पता, हम इनको x मान लेते हैं, ठीक है। और अब इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम रिकॉल करो हेरॉन्स फार्मूला, जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे तो उसमें हम S फाइंड आउट करते थे। S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पहले लिखते हैं AB, AB कितना है? x + 8, AC है x + 6 और BC है 14, ठीक है। अब S निकालेंगे, इन तीनों साइड्स को प्लस करेंगे, ये हो गया 2x + 28 डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन लेके काट देंगे तो x + 14 रह जाएगा, ये आ गया हमारा S। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, पूरे बड़े ट्राइंगल का हम एरिया निकालेंगे। S क्या है? x + 14, S - A, इसका फॉर्मूला क्या होता है? S - A, S - B एंड S - C, ये वाला होता है इसका फॉर्मूला। S x + 14 है, A क्या है हमारा? x + 8, यहाँ माइनस है तो दोनों को माइनस मिलेगा। इसी तरह यहाँ भी x + 14, B कितना है? -x - 6, x + 14 -14, इसको सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा x + 14, यहाँ x से x कट गया, 14 - 8 6, यहाँ भी x कट गया, ये 8 आ जाएगा, 14 - 6, यहाँ 14 कट गया, ये सिर्फ x रह जाएगा। अब इसमें इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे? x + 14, ये हो गया 2 × 3, 2 × 2 × 2 और ये x। इसमें से हम बाहर क्या ले सकते हैं? एक 2 ये वाला बाहर ले सकते हैं, इसमें से एक 2 बाहर ले सकते हैं, मतलब हमने 4 बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा हमारा? 3x और ये x + 14, ये हमारा एरिया आ गया है पूरे ट्राइंगल का। अब क्या करेंगे हम? ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया, इन तीनों का एरिया निकालेंगे और उसको तीनों को प्लस करके इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि एरिया तो सेम है। तो पहले हम इन तीनों ट्राइंगल का अभी एरिया निकालते हैं। पहले हमने ये नीचे वाला ट्राइंगल लिया BOC, एरिया का एक और फॉर्मूला भी होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस हो गया 14, हाइट है 4, इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से कट गया 28, इसका एरिया आ गया 28। अब हम लेंगे BOA, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये भी हो गया हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट है 4, बेस है x + 8, ये भी 2 से कट गया, 2 × x + 8। ऐसे ही थर्ड वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे AOC का, हाफ × 4 × x + 6, बेस है x + 6, हाइट है 4, ये भी 2 से कट गया, 2 × x + 6। इनको ओपन भी कर सकते हो, 2x + 16 हो गया, 2x + 12। अब ये हमारे पास 3 एरिया आ गए तीनों ट्राइंगल के, इन तीनों को हम प्लस करेंगे, वो इसके इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 28 + 2x + 16 + 2x + 12 इज इक्वल टू, इसके इक्वल है 4√, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 3 × x² + 14x, क्योंकि जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे रूट हटाने के लिए तब भी हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा इसको। अब इसमें देखो क्या क्या ऐड होते हैं, 4x ऐड हो गया, 2x + 2x। अब इनको ऐड करेंगे, 28, 30, 40, 50, 56, 4 × 3 x² + 14x। अब इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 4 दोनों कट जाएंगे, 4 कॉमन लिया, ये कट गए दोनों।
अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो x प्लस 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 14x, ये आ गया। अब इसका हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 2 इंटू ए प्लस ए इंटू बी 28x, ये 3x स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 4। अब इन सबको एक साइड में ले लेते हैं। 3x स्क्वायर, ये इधर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 28x माइनस 196 इज इक्वल टू 0। हम इन तीनों को इधर ले गए हैं और लिखा हमने इस साइड है, 0 को इस साइड कर दिया है, तो ये 3x स्क्वायर प्लस में 42 भी प्लस में, ये तीनों माइनस में आ जाएंगे। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 14x, और ये माइनस 196 इज इक्वल टू 0। अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। अब 98 के फैक्टर्स बनाएंगे 49 7 7। अब हमारे पास ये 3 नंबर हैं, इन 3 को हम 7x को स्प्लिट करना है, तो इस तरह से करेंगे कि जैसे 7 2 ज़ा 14 है और एक 7 है, ये माइनस करके 7x आ रहा है, 14 को हम प्लस देंगे, 7 को माइनस देंगे और दोनों को x। तो हमने ये 7x को स्प्लिट कर दिया है। फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में भी ये चीज़ सिखाई हुई है। x स्क्वायर माइनस या 98, तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया, इसके फैक्टर्स बना दिए। यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन लेंगे, x प्लस 14 रह जाएगा अंदर। हमारी x की एक वैल्यू 7 आएगी, एक आएगी माइनस 14 नहीं हो सकती वैल्यू, तो आंसर इज 7। अब AC निकालना है, AB निकालना है, तो 7 प्लस 8 कर देंगे, AB आ जाएगा। AC में 7 प्लस 6 करेंगे तो AC आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जो अपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल पे प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं, मतलब सेंटर पे ये दोनों साइड से जो एंगल बनेगा उन दोनों का सम 180 डिग्रीज है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसको कैसे प्रूव करोगे, हम यहाँ से इनको ज्वाइन कर लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। और इन एंगल्स को हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको कैसे करना है ये अपने आप करोगे, बस इसका तरीका समझ लो। पहले हम ये वाले ट्राइंगल लेंगे, इनको भी नाम दे देते हैं PQRS। पहले हम ट्राइंगल लेंगे DPO और DSO, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, पहले भी किया हुआ है। ये दोनों साइड इक्वल है, बीच की कॉमन है, ये दो रेडियस ये इक्वल है, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 हो गया। इसी तरह हम ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं बाय SSS रूल, फिर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा। इसी तरह 4 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा एंड 6 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब हमें इन सब को प्लस कर देना है 1 से लेके 8 तक को। ये एक सर्कल पूरा कर रहे हैं रोटेशन, तो ये कितना एंगल बनेगा टोटल 360 डिग्रीज। 360 डिग्रीज बनता है पूरा अगर एक सर्कल ले ले तो। अब इन सब की जगह ये देखो, हमें ये वाले एंगल चाहिए, 3 और 4 और 7 और 8 चाहिए, हम इन दोनों को हटाएंगे तो 1 की जगह हम 8 लिख सकते हैं, 2 की जगह हम 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। 4 हमें चाहिए, 5 नहीं चाहिए, 5 की जगह हम 4 लिख देंगे। 6 भी नहीं चाहिए, 6 की जगह 7। अब ये सारे 2 हो गए, एंगल 8, एंगल 7, 4 और 3, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360।
ये 2 360 से डिवाइड हो जाएगा तो ये सब 180 हो गए। 2 यहाँ जाके डिवाइड हो गया, 180 हो गए। अब 3 + 4 क्या बनता है? एंगल BOC। और 7 + 8 क्या बनेगा? एंगल AOD। ये दोनों मिलके प्लस होके सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, यही हमें प्रूफ करना है। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, सर्कल चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। इसको अब अपने आप कॉपी में अच्छे से सॉल्व करके पिक्स भेजो मुझे।